नमस्ते। हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू टाइमलेस टैरो 6666। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। भोलेनाथ की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पे बनी रहे, मैं यही प्रार्थना करता हूँ आप सभी लोगों के लिए। तो चलिए माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद लेकर इस नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं। और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। तो दोस्तों, इस रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोगों के लिए हीलिंग। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है वो इसी क्षण अपने ओरिजिन पे सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। All the negative energies around my viewers go back to the sender. All the negative energies around my viewers send it back to the sender. सारी की सारी नकारात्मक ऊर्जा सेंडर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होकर वापस रिटर्न हो जाए। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे। एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश न कर सके। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सपोर्ट किया है थ्रू सुपर थैंक्स, थ्रू यूपीआई, मैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं आप सभी लोगों का। और मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने दिया है वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस प्राप्त हो। तो चलिए दोस्तों, अब इसी के साथ देखते हैं आज कार्ड्स क्या कुछ रिवील करते हैं आपके लिए। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। हे भोलेनाथ, हे माँ कामाख्या देवी, प्लीज़ गाइड करें सभी व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स। ऑलराइट। Second card of the day is the Devil. Third card of the day is Eight of Wands. And the fourth card of the day is Page of Pentacles. Alright. चलिए सबसे पहले let me make sure कि जो कार्ड्स हैं वो आपको प्रॉपरली विजिबल हों। आई होप जो कार्ड्स हैं वो आपको क्लियर होंगे। सो फ्रेंड्स, एक एक करके हर कार्ड को अब हम गहराई से यहाँ समझने की कोशिश करते हैं, और ओवरऑल यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है चारों कार्ड्स का है, इनकी जो एनर्जी है उसे भी डिकोड करने की और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और दोस्तों, आज जो कार्ड सामने आए हैं उनकी एनर्जी बहुत ही असाधारण मुझे नज़र आ रही है। यहाँ ऐसा महसूस हो रहा है कि कुछ लोग लंबे समय से आपके रास्ते को रोकने की, आपकी ग्रोथ को स्लो करने की, या आपकी रेपुटेशन को प्रभावित करने की कोशिश करते आ रहे हैं। और इधर बीच ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर ये जो प्रयास है इनका, ये और भी पूरे फुल, मतलब अपनी पूरी जान जैसे इन लोगों ने लगा दी है। ये जो भी लोग हैं, ये मेल फीमेल, जिनकी भी एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है, ऑब्वियस सी बात यहाँ पे दिख रही है कि ये कोई आज की नहीं, बहुत लंबे समय से जैसे ये दुश्मनी चली आ रही है। देखिए यहाँ पर मैं साफ देख पा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आपकी रेपुटेशन पे डालने की कोशिश की गई, यहाँ पर आपके नाम को ख़राब करने की कोशिश की गई है। ऑल्सो यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि ये किसी डरावनी भविष्यवाणी की बात नहीं है, बल्कि उन हिडन इंटेंशंस और एनर्जीज़ का प्रतीकात्मक संकेत भी मिल रहा है जो लंबे समय से पर्दे के पीछे चल रही थी आपके अगेंस्ट। तो आइए एक एक कार्ड को यहाँ पर हम डिकोड करते हैं। पहला कार्ड जैसे यहाँ पर आया है पेज ऑफ कप्स का, दोस्तों ये कार्ड जो एनर्जी लेकर आया है वो एक इमोशनल मैनिपुलेशन को कहीं ना कहीं दिखा रहा है। ये कार्ड मुझे ये इंडिकेशन दे रहा है
ये बता रहा है कि आपके विरोधियों में कोई ऐसा व्यक्ति रहा है जिसने शुरुआत में बहुत इनोसेंट, केयरिंग या वेल विशर बनने की कोशिश की थी, लेकिन उसके बाद उनके जो शब्द हैं और उनके जो इरादे हैं वो एक जैसे नहीं थे। शुरू शुरू में इन्होंने दिखावा किया कि ये जैसे आपके बहुत अच्छे, मतलब इन्होंने ऐसा दिखावा किया कि जैसे इनसे ज़्यादा तो आपका कोई इतना बड़ा वेल विशर होगा ही नहीं। अच्छी अच्छी बातें करना, मीठी मीठी बातें करना, ऐसा आपको दिखाना कि जैसे ये तो आपके लिए बहुत ही अच्छा चाहते हैं, लेकिन रियलिटी में उसका ठीक उल्टा हो रहा था। सिर्फ बाहरी दिखावा चल रहा था, अंदर ही अंदर ये आपके खिलाफ ही हर चीज़ करते आ रहे थे। पहले ना इन्होंने कोशिश की कि पहले आपके मित्र बनकर या फिर आपके क्लोज आकर पहले आपको समझने की अच्छे से कोशिश की गई। शुरू से इनका इरादा अच्छा नहीं था आपको लेकर, यहाँ मुझे ऐसा दिख रहा है। ये पर्सन मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है जो बहुत ज़्यादा ऑकल्ट प्रैक्टिसेस वगैरह में बिलीव रखते हैं, यानी जो लोग तंत्र मंत्र में बहुत ज़्यादा विश्वास रखते हैं, ये उन लोगों में से मुझे दिख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा यकीन है इन चीज़ों पे। और इन्होंने आपके ख़िलाफ़ भी ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़रूर किया है, पहले भी किया है। और अब मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे कोई पुराना फिर से कोई ऑकल्ट रिचुअल फिर से जैसे सक्रिय हुआ, यानी इन्होंने फिर से कोई अटेम्प्ट किया है आप या आपके परिवार में जो बनी हुई शांति है उसको डिस्टर्ब करने की, आपके जीवन में जो पीस है, जो स्टेबिलिटी है उसको डिस्टर्ब करने की जैसे कोशिश इन्होंने की है। और इसका सीधा संबंध आपके विरोधियों से जुड़ा हुआ ही दिखाई दे रहा है यहाँ पर, जब मैं इन कार्ड्स को देख रहा हूँ। ये कोई और नहीं है, वही पर्सन है जिससे कहीं ना कहीं काफ़ी समय से कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है आपके लाइफ में। देखिए दोस्तों, यहाँ पे पेज ऑफ कप्स अक्सर उस इंसान को दिखाता है जो सामने से स्वीट बातें करता है, लेकिन अंदर ही अंदर जेलसी, इनसिक्योरिटी और कंपैरिजन की भावना भी रखता है। इनको प्रॉब्लम इस चीज़ से नहीं है कि आप अपने जीवन में क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, वो तो चलो एक जलने का इनका जो एक रीज़न है वो तो है ही है कि ये हर चीज़ से कंपेयर कर रहे हैं आपके जीवन को अपने जीवन के साथ। लेकिन सबसे ज़्यादा इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन इस चीज़ को लेकर आ रही है, गुस्सा इस बात को लेकर आ रहा है कि ये भी प्रयास कर रहे हैं, ये भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन जो सक्सेस आपको मिल रही है वो सक्सेस इनको नहीं मिली। या ये भी हो सकता है इनकी एज आपसे ज़्यादा हो और उसी सेम जगह पर ये बहुत साल से स्ट्रगल कर रहे हैं और आप बहुत कम समय में आपने वो सब कुछ हासिल कर लिया जो इनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इनको ये लग रहा है कि भाई ये कैसे पॉसिबल है, ये सक्सेस तो मैं डिज़र्व करता हूँ क्योंकि मैंने इतनी मेहनत की, मैं इतने समय से यहाँ काम कर रहा हूँ। लेकिन जब इन्होंने देखा कि आपने कम समय में वो सक्सेस हासिल कर ली या आपको वो मान सम्मान मिलने लगा, इससे इनके अंदर जैसे एक आग भड़क उठी कि ये कैसे हो गया। और जलन का सबसे बड़ा कारण यही है कि अपनी प्रॉब्लम से इतना नहीं ये दुखी है जितना आपकी खुशियाँ और आपके सक्सेस को देखकर ये इस समय परेशान है। यहाँ ऐसा महसूस होता है कि किसी ने आपकी अच्छाई को आपकी कमज़ोरी समझ लिया था और इन्हें लगा था कि आप हर बात को इग्नोर कर देंगे, जो भी ये गलत करते जाएंगे आप उसको ऐसे ही इग्नोर करते रहोगे, हर धोखे को आप ऐसे ही माफ़ कर दोगे, कभी जवाब नहीं दोगे। लेकिन समय के साथ वही पर्सन, वही व्यक्ति और भी कंफ्यूज होने लगा। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि उसकी बनाई हुई कहानियाँ, उसके फैलाए हुए डाउट्स और उसकी नेगेटिविटी, उसके जो नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस हैं वैसा रिज़ल्ट नहीं दे पाए जैसा वो चाहता था या चाहती थी। तो आपने शायद इनको मौका भी दिया कई बार कि चलो कोई नहीं, आपसे सुधर जाएं या फिर एक चांस और देकर देखते हैं, क्योंकि हो सकता है आपको लगा हो कि भाई ऐसे रिलेशन ख़राब करना ठीक नहीं है, क्योंकि आपने दिल से माना था, आपने दिखावे के लिए हाथ नहीं मिलाया था। आप एक बार जिसका हाथ थामते हो या जिसके साथ कमिटमेंट आप करते हो, चाहे फिर वो मित्र हो, साथी हो, आपका कोई भी हो, तो आप निभाते हो उसको। लेकिन ये जो व्यक्ति है जो आज दुश्मन बनकर आपका बैठा है, इनका इरादा शुरू से ही सिर्फ़ और सिर्फ आपके जीवन में सारी जानकारियाँ बटोरना था, आपकी हर एक अच्छाई बुराई को समझना था, कमज़ोरियों को फाइंड आउट करना था, ताकि ये आप पर किसी न किसी तरीके से अटैक कर सके। हो सकता है शुरू में, बिल्कुल शुरुआत में इन्हें इतनी प्रॉब्लम नहीं थी आपसे, लेकिन जैसे जैसे आपका कद बढ़ता गया, लोगों के बीच में मान सम्मान बढ़ता गया, इनके अंदर आपको लेकर वो जो कंपैरिजन की भावना है वो बढ़ती गई और वो जलन का रूप ले लिया उसने। और वही जलन बढ़ते बढ़ते आज इतनी बड़ी दुश्मनी का रूप उसने ले लिया। दोस्तों, इस कार्ड की एनर्जी ये भी दिखाती है कि आपके विरोधी इस समय इमोशनली बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं और वो ये समझ नहीं पा रहे हैं कि जिस पर्सन को उन्होंने कमज़ोर समझा था वो आज भी अपनी जगह पर मजबूती से कैसे खड़ा है। वो देख नहीं पा रहे हैं कि आज भी आप कैसे सरवाइव कर पा रहे हो, क्योंकि इन्हीं का कोई ऐसा क्रिएट किया हुआ
सिचुएशन आपके जीवन में आपने फेस किया जो आपके लिए बहुत आसान नहीं था, बहुत डिफ़िकल्ट टाइम आपने फेस किया और वो सब कुछ फेस आपने इसी पर्सन की वजह से किया है। लेकिन फिर भी आप उठ खड़े हुए, आप परेशान नहीं हुए। आप में से कुछ लोग के लिए मुझे यहाँ पे लीगल बैटल भी दिख रहा है। हो सकता है इस इंसान ने कुछ ऐसा किया जिसके वजह से आप काफ़ी समय से कोई लीगल बैटल लड़ते आ रहे हो और आपके लिए ये सब कुछ डिफ़िकल्ट रहा है, लेकिन आपने हार नहीं मानी। आपने ये कसम खा रखी थी कि चाहे कुछ भी हो जाए पीछे नहीं हटना है। इसीलिए अभी और भी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन आपके दुश्मनों के अंदर बढ़ गया है, क्योंकि इसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने आपको देखकर जो अनुमान लगाया था कि अरे ये तो ज़्यादा दिन हमारे सामने नहीं टिक पाएंगे, उनकी ये जो एक धारणा थी, उन्होंने जो ये सपना देख रखा था वो पूरे तरीके से ख़त्म हो चुका है। उसका मतलब आपने ऐसा जवाब दिया, अपने एक्शन से आपने ऐसा जवाब दिया जो इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। और उनकी तो सिर्फ बातें ही बातें हैं, बोल बोली हैं, लेकिन आपने करके दिखाया। अब बात करते हैं द डेविल की, जो कि दूसरा कार्ड आया दोस्तों। तो ये इस रीडिंग का सबसे पावरफुल कार्ड है, क्योंकि द डेविल का कार्ड यहाँ बहुत गहरी बात कहीं ना कहीं कर रहा है, इशारा दे रहा है उस ओर। ये कार्ड दिखाता है कि कुछ विरोधी सिर्फ कंपटीशन की वजह से नहीं, बल्कि ऑब्सेशन की वजह से भी आपसे जुड़े हुए हैं। ऐसा लगता है जैसे किसी ने आपके बारे में इतना ज़्यादा सोचा, इतना ज़्यादा एनालाइज किया और इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी रखी कि वो खुद उसी एनर्जी का कैदी जैसे बन गया। यहाँ ऑकल्ट प्रैक्टिसेस की बात जैसे मैंने शुरू में की थी, तो वो ऐसे ही नहीं आया, उसके पीछे कारण है। ये इंसान ऐसा है जो हमेशा ऐसी एंटिटीज़ को या तो ये पूछते आए हैं, ये बहुत ज़्यादा बिलीव रखते हैं इन सारी चीज़ों में, डार्क रिचुअल्स, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस, इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा ये पर्सन यकीन करता है या करती हैं। और ये आज से नहीं, बहुत पहले से ये सारी चीज़ें आपके फैमिली के अगेंस्ट करते आ रहे हैं, ताकि परिवार में शांति ना रहे, पीस ना बना रहे, जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो ना बनी रहे, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आए, वेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ आए। तो आप में से जिन लोगों ने भी ये सारी समस्याएं फेस की हैं, तो उसमें बहुत बड़ा मेजर रोल इनका साफ यही नज़र आ रहा है कि इन्होंने ये सारी चीज़ें आपके अगेंस्ट की हैं। देखिए दोस्तों, द डेविल ये भी संकेत देता है कि कुछ लोग कंट्रोल चाहते थे आपके ऊपर। वो चाहते थे कि परिस्थितियाँ उनके हिसाब से चलें। ये पर्सन ये भी चाहता था या चाहती थी कि आपका जो कॉन्फिडेंस है वो पूरी तरीके से टूट जाए, आपका फोकस भटक जाए और आपकी जो जर्नी है वो यहीं पे रुक जाए, आप आगे ग्रो ना कर पाओ। ऐसा इन्होंने बहुत कोशिश किया, बहुत ट्राई किया। देखिए, लेकिन ना दोस्तों, डेविल का कार्ड ये भी सबसे बड़ी एक तरीके से आप कह सकते हो टीचिंग भी देता है कि जो व्यक्ति दूसरों को बांधने निकलता है वो अक्सर खुद अपने ही जाल में फंस जाता है। और ठीक वहीं उसी लेवल पर, जिस लेवल पर ये आपको बांधना चाह रहे थे, आज कहीं ना कहीं उसी मानसिक लेवल पर ये खुद मुझे कैद होते हुए नज़र आ रहे हैं, एक कैदी की तरह, जैसे ये अपना जीवन खुद जी रहे हैं। और ये कैसा कैदी होने की बात हो रही है? ये कोई फिज़िकल कैद करने की बात नहीं हो रही है, अपने थॉट्स में ट्रैप हो जाना, अपने संकल्पों में ही आदमी जैसे कैद हो जाता है, उससे बड़ी सज़ा और कुछ नहीं हो सकती है। देखिए, डेविल का कार्ड ये भी दिखाता है यहाँ पे कि इस समय आपके विरोधियों की जो एनर्जी है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा एक तो ऑब्सेशन दिख रहा है, डर दिख रहा है, और इनका जो साथ जिन लोगों ने दिया उनके अंदर रिग्रेट दिख रहा है। तीनों ही चीज़ें दिखाई दे रही हैं इनके अराउंड। और ये बाहर से स्ट्रांग दिख सकते हैं, लेकिन अंदर से इनकी जो शांति है वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। रातों की जो नींद है इनकी वो पूरी तरीके से जैसे उड़ चुकी है, इनको चैन से नींद नहीं आती है, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं कि इनसे मैं अभी ना, इनका जैसे ऐसा हो गया है कि ये ना इस सिचुएशन से जैसे दूर भागना चाहते हैं निकल के। ये चाहते सब कुछ छोड़कर ये कहीं दूर भागना चाहते, क्योंकि अभी इन्होंने अपने आप को ऐसा फंसा लिया है कि जो इनको लग रहा था कि बड़ा आसान होगा इनके लिए रास्ता आगे चल के, अब इनको दिख रहा है कि इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत आगे चल के आने वाली है। और ये बार बार इसीलिए इन डार्क रिचुअल्स, ऑकल्ट प्रैक्टिसेस के थ्रू ट्राई कर रहे हैं कि कोई मिरेकल हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि इनका ऐसा हो जाए, यानी आपका ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, ताकि मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल जाऊं। तो इसीलिए बार बार ये इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं आपके अगेंस्ट, क्योंकि इनको पता है प्रैक्टिकली आपसे जीत पाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है, और आगे चलकर इन्होंने कुछ ऐसा ज़रूर कर दिया जिससे कि फंसेंगे यहीं, इसलिए इनको डर है। 8 ऑफ वॉन्ड्स जो आज का तीसरा कार्ड आया दोस्तों, ये कार्ड जो है वो रीडिंग की डायरेक्शन को कहीं ना कहीं अचानक बदल देता है, क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स स्पीड को दिखा रहा है, मूवमेंट को दिखा रहा है, और रैपिड डेवलपमेंट्स का कार्ड है ये।
तो ये बता रहा है कि जो चीज़ें लंबे समय से रुकी हुई थी आपके जीवन में वो अचानक आगे बढ़ने वाली हैं, और यही बात आपके विरोधियों को सबसे ज़्यादा परेशान कर रही है। वो शायद सोच रहे थे कि डिले ही डिफीट है, लेकिन यूनिवर्स डिले और डिफीट में फ़र्क जानता है। ये कार्ड दिखाता है कि अब इन्फॉर्मेशन तेज़ी से मूव होगी, जो सच है वो तेज़ी से सामने आएगा और कई हिडन सिचुएशंस अचानक क्लियर होने लगेंगी। आपके विरोधी जिस साइलेंस को अपनी जीत समझ रहे थे, वही साइलेंस अब उनके लिए चिंता का कारण बन रहा है, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि मोमेंटम बदल रहा है, एनर्जी शिफ्ट हो रही है। और जब एनर्जी शिफ्ट होती है तब पुराने कैलकुलेशंस काम करना बंद कर देते हैं। जो भी इन्होंने हिसाब किताब लगाया था आपसे दुश्मनी करने का, सब धरा का धरा रह गया। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले सकते हैं, पैनिक में आकर वो ऐसे कदम उठा सकते हैं जो बाद में उनके लिए ही बहुत बड़ी समस्या क्रिएट करेगी, जो कि ऑलरेडी मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो हो भी चुका है और अभी आगे और भी ये मेजर मिस्टेक्स करने वाले हैं। अब आइए पेज ऑफ पेंटिकल्स पे बात करते हैं, जो कि 4th कार्ड है। और दोस्तों, इस रीडिंग का ये लास्ट कार्ड है, लेकिन ये कार्ड बहुत ही ग्राउंडेड और प्रैक्टिकल एनर्जी लेकर आया है। ये दिखाता है कि जहाँ पहले जैसे जो प्रीवियस कार्ड्स हैं, जहाँ पहले जो प्रीवियस कार्ड्स हैं उनमें इमोशंस, ऑब्सेशन और स्पीड की बात चल रही थी, वही ये कार्ड फ्यूचर फाउंडेशन की बात कर रहा है। पेज ऑफ पेंटिकल्स दिखाता है कि आपके विरोधी अब धीरे धीरे ये समझने लगे हैं कि आपकी स्ट्रेंथ किसी टेम्परेरी लक की वजह से नहीं है, आपकी ग्रोथ मेहनत से आई है, लर्निंग और कंसिस्टेंसी पर बनी हुई है, जो भी आपने बनाया है फाउंडेशन। यही रियलाइजेशन उन्हें सबसे ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करवा रहा है इस समय, क्योंकि अगर किसी की सक्सेस सिर्फ लक से आती है तो उसे छीनना आसान होता। इन लक हमेशा ही थोड़ी ना रहेगा, आपने मेहनत भी की है। देखिए, दोनों फैक्टर था आपके साथ, आप कंसिस्टेंट रहे, आपने मेहनत भी की और कहीं ना कहीं लक ने भी आपका साथ दिया। तो ओवरऑल एक कॉम्बिनेशन था हर चीज़ का। ऐसा नहीं था कि सिर्फ और सिर्फ लक पर ही आप डिपेंडेंट थे। जो आपके दुश्मन समझ रहे थे उनको ऐसा लग रहा था कि अरे ये तो लक है, बाई लक इनके साथ ऐसा हो गया, या बाई लक इनका ये काम चल पड़ा, या ये दिन इनके अच्छे आ गए। तो ये कार्ड दिखाता है कि आपके विरोधियों में कुछ लोग अब सीक्रेटली ऑब्जर्व कर रहे हैं आपको। वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या है जो बार बार आपको उठने की शक्ति दे देता है। चाहे ये लाख परेशानियां क्रिएट करें, फिर भी आज भी जो ये चाहते थे आपसे वो इनको प्राप्त नहीं हुआ। आज भी आप अपनी जगह पर अपनी सच्चाई के साथ खड़े हैं और ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हाँ, प्रॉब्लम्स आपके भी जीवन में आई इनके वजह से, लेकिन जो ये हासिल करना चाह रहे थे सब कुछ करके, वो तो नहीं ये पा सके। वो मेन चीज़ है। तो एक ना बहुत बड़ी भूल इन्होंने कर दी कि आपको जो इन लोगों ने जज कर लिया आपके ऊपरी फेस को देखकर, आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस को मतलब जो बाहर से जो एक आप दिखते हो जैसे सीधे साधे सच्चे, इन्होंने ना उस आपके बाहरी रूप को ही देखकर कहीं ना कहीं जो जज कर लिया, और जज करके इन्होंने जो गलत कदम उठाया, बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आके इन्होंने आपको जो अंडर एस्टिमेट कर लिया, ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। देखिए, ये आपके बाहरी लाइफ स्टाइल को भले कॉपी कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में क्या चल रहा है, आप कैसे चीज़ों को कर रहे हो, उसको थोड़ी ना कोई कॉपी कर सकता है। तो कहते हैं ना, नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। तो ये इनके अंदर थी ही नहीं। ये अपने ही किसी ओवर कॉन्फिडेंस में जी रहे थे। इनको लग रहा था कि सब कुछ बहुत इजी होगा इनके लिए, ये कुछ भी कर डालें, कोई जवाबदेही नहीं होगी। लेकिन अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि हर एक चीज़ का इनको हिसाब चुकाना पड़ेगा, इससे ये दूर नहीं भाग सकते। और अभी कुछ ऐसा ही हो रहा है। ये इनकी ऐसी हालत हो गई है कि जैसे मैंने आपको बताया ना अभी बीच में, कि ये सब कुछ छोड़कर जैसे कहीं दूर भागना चाहते हैं। इनके लिए जैसे ये सब कुछ झेल पाना अभी पॉसिबल नहीं रह गया है, लेकिन कोई ऑप्शन ही नहीं बचा। इन्होंने इस लेवल तक फंसा लिया है अपने आप को आपके साथ कि इतने आसानी से ये एग्ज़िट करके बाहर नहीं निकल सकते। जब तक इनका पूरा हिसाब किताब बराबर नहीं हो जाएगा, जब तक यूनिवर्स इनके हर गलत का इनको पश्चाताप नहीं करवा देगा, तब तक ये बाहर नहीं निकल सकते इस सिचुएशन से। दोस्तों, मैं भोलेनाथ से यही प्रे करता हूँ कि ऐसे नेगेटिव लोगों से वो आपको प्रोटेक्ट करे और इन लोगों की नेगेटिविटी का कोई भी असर आप या आपके परिवार पे ना पड़े। और आइए अब इसी के साथ हम कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स फाइंड आउट।
एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को नेम इनिशियल्स के साथ। प्लीज़ शेयर करें नेम इनिशियल्स। आइए नेम इनिशियल्स देख लेते हैं। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला नेम इनिशियल है बी, देन दिस इज ई, एफ, आर, सी, के, जे, एल, एस, एच। तो दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल। अगर ये नेम इनिशियल मैच हुए हो तो कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, जो आप बिल्कुल डिज़र्व करते हैं। और दोस्तों अगर रीडिंग पसंद आई हो तो वीडियो को हाइप कर दें, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आप कोई भी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।